हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए कि टर्म 1 का क्या क्या सिलेबस है, क्या स्पॉटिंग है, कैसे करना है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो के बाद। तो पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है टर्म 1 के लिए प्रैक्टिकल में। कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में बायो में एक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है और एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है, साथ में स्पॉटिंग होती है, प्रोजेक्ट एंड योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस उन दोनों का वाइवा। तो इस बार भी वैसा ही है। प्रैक्टिकल्स क्या क्या हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मेजर एक्सपेरिमेंट है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसी भी लिविंग टिश्यू से आप किसी भी प्लांट मटेरियल से ऑब्टेन कर सकते हो, बनाना, अनियन, स्पिनच या फिर पी सीड्स, किसी को भी आप क्रश करके फिर उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेकेंड आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है पॉलन जर्मिनेशन की। टेम्प्रेरी माउंट की स्लाइड बनानी है आपको, टेम्प्रेरी प्रिपरेशन करनी है पॉलन जर्मिनेशन की। इसका भी सेपरेट वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद हमारा बी पार्ट आता है स्पॉटिंग का। इस बार एग्ज़ाम में 3 स्पॉट्स होंगे 1 मार्क का, हर एक स्पॉट 1 मार्क का होगा। तो क्या क्या स्पॉट्स हमारे पास हो सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो 5 टाइप ऑफ स्पॉट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 मिल सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फ्लावर्स एडेप्टेड टू पॉलिनेशन, यानी कि आपको फ्लावर मिलेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेड है, वेदर इट इज़ अडेप्टेड टू विंड पॉलिनेशन, लाइक दैट। उसके बाद सेकेंड थिंग है गैमीट डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हो, टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी से। थर्ड है हमारे पास मियोसिस, हम अनियन बड में देख सकते हैं। तो मियोसिस की स्लाइड्स डिफरेंट स्टेजेस होती हैं मियोसिस में, तो कोई भी उसमें से रखी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी इन योर स्कूल। नेक्स्ट है टीएस ऑफ ब्लास्टुला, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज है, ये अर्ली स्टेज है ब्लास्टुला, ये भी आपको स्लाइड रखी जा सकती है। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस, कि कोई भी आपको पेडिग्री ड्रॉ करके दी जा सकती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। किसी भी स्पॉट में मेनली व्हाट वी हैव टू राइट, ये जो स्पॉट 1 मार्क का है इसमें से 1/4 मार्क इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, 1/4 मार्क इज़ फॉर रफ स्केच डायग्राम। देन 1/4 मार्क के 2 आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप एनसीईआरटी बुक में से पॉइंट्स लिखते हो जो आपको ऑलरेडी थ्योरी में लर्न है। इसके अलावा आपको इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को अपनी फाइल पे लिखना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, आपको अपनी थ्योरी में से ही किसी टॉपिक को चूज़ कर सकते हो, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर दैट। आप नेट से कलेक्ट करते हो, आप हॉस्पिटल से जाकर करते हो, या आप किसी भी अपनी सराउंडिंग में कैसे भी करते हो, आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना है, आपको उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है। देन आपका वाइवा होता है उस प्रोजेक्ट में से भी एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में से भी, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। अब हम 1 बाय 1 स्पॉट्स देख लेते हैं कि क्या क्या मिल सकता है और हम क्या लिखेंगे उसमें। अगर आपको इस तरह से कोई फ्लावर मिलते हैं, फ्लावर अगर लार्ज, कलरफुल, शोई इस तरह से मिलते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज़ द फ्लावर अडेप्टेड टू इंसेक्ट पॉलिनेशन, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, then you have to write 2 comments. Anything you can write, like flower is large, colorful, showy to attract insects. Then flowers have nectar and odor. Then अगर आपको इस तरह से कलरलेस छोटे से फ्लावर्स ऐसे मिलते हैं लाइक मेज, तो these flowers आप क्या लिखोगे, फ्लावर अडेप्टेड टू विंड पॉलिनेशन। क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें, यहाँ पर pollen grains are light and non-sticky, stamens are well exposed so that pollen grains can be released and they can be spread easily. Stigma usually feathery होता है, sticky होता है, ताकि pollen grains को easily trap कर ले। Flowers usually छोटे छोटे होते हैं, colorless होते हैं, और they all are clustered together in an inflorescence। तो इस तरह से बहुत easily आप इसको लिख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टीएस ऑफ ओवरी या टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको देखने हैं गैमीट्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहली स्लाइड हमें मिल सकती है, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलती है इनमें से कोई एक। तो पहला हम देखते हैं टीएस ऑफ ओवरी। इस तरह से आप टीएस ऑफ ओवरी आपको ये स्लाइड मिल सकती है माइक्रोस्कोप में सेट करके, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि दिस इज़ टीएस ऑफ ओवरी। ड्रॉ करोगे और आप पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हो कि आउटर कवरिंग एपिथेलियम है,
उसके बाद ओवम के बाहर फॉलिकल लेयर होती है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करते करते सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ज़्यादा इनलार्ज होगी, ग्रो करेगी और ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म करती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम रिलीज करती है, ओव्यूलेशन होता है और जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है दैट फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है। तो आप इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हो। आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टेज वहाँ पर शो करके दिखाई देगी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे ईजिली। देन टियर्स ऑफ टेस्टिस, इस तरह से आपको टेस्टिस की स्लाइड दिखाई देती है। यहाँ पर आपको पहले भी आप देखते हो पर्पल कलर का ऐसे बड़ा सा होता है और यहाँ पर भी आपको स्लाइड में पर्पल कलर के बहुत सारे सर्कल्स दिखाई देते हैं। दे आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आप लो पार में देखोगे तो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं और आप जूम करोगे, आप उसको हाई पार में देखोगे, मैग्नीफाई करोगे, तब आपको इसके अंदर की स्टेजेस दिखेंगी। क्या क्या स्टेजेस होंगी? पेरीफेरी से शुरू करते हुए आप ल्यूमन की तरफ जाओगे तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ये आपको स्टेजेस दिखाई देंगी। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होती हैं, ये हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करती हैं। तो इस तरह से थ्योरी में जो आपने पढ़े हैं पॉइंट्स, आप उन्हीं को लिख लोगे बहुत ईजिली। नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस की कोई भी स्टेज मिल सकती है। मियोसिस को आप जानते हो, आप +1 में डिटेल में पढ़ चुके हो। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में हम करते हैं, 2 स्टेप्स हैं इसमें। मियोसिस 1 और 2 दोनों में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज में दूर जाने लगते हैं और टीलोफेज में वो सेल्स के टॉप पे पहुंच जाते हैं और सेल डिवाइड होनी अब इसके बाद स्टार्ट होगी। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसॉल्व हुआ था प्रोफेज में वो रीअपियर हो जाता है। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में ये स्टेप्स कॉमन हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस ये है कि प्रोफेज मियोसिस 1 में जो 23 क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में है, टोटल 46, वो 23 पेयर में हो जाते हैं और ये पेयर सेपरेट होते हैं आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 2 के बाद यही 23 क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो इस तरह से 23 क्रोमोसोम्स की 4 सेल्स, डॉटर सेल्स बनती हैं। एक और डिफरेंस है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में यू कैन फाइंड मैनी स्टेजेस लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। क्या क्या आप देखोगे? लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पैकिटीन स्टेज में आप इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखते हो। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन में। डिप्लोटीन में कियास्मेटा फॉर्मेशन अभी भी आप देखते हो और डायकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम्स जो क्रॉसिंग ओवर पहले कर रहे थे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मियोसिस की कोई भी स्टेज आपको रखी जा सकती है। यू कैन आइडेंटिफाई एंड राइट द कमेंट्स। नेक्स्ट है ब्लास्टुला। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है ब्लास्टुला, वो मिल सकती है। आप उसमें प्रोमिनेंट सी ब्लास्टोसील कैविटी देख के इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो इस तरह से आपको ब्लास्टुला की स्लाइड मिलेगी। तो आप आसानी से सबसे पहले उसमें ब्लास्टोसील कैविटी को ढूंढोगे, अगर वो मिल जाएगी तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला क्या है? एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है। यहाँ पर क्या दिखता है आपको? बाहर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर लेयर क्या होती है? इनर सेल मास। तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट यही होता है जो यूट्रस में अटैचमेंट करता है, इम्प्लांटेशन के लिए होता है दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इनर सेल मास आगे जाके एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये बाकी सभी ऑर्गन्स बॉडी के बनाती है इनर सेल मास। और ये है ब्लास्टोसील कैविटी, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो बहुत इजीली आप इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हो। लास्ट है आपका पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस आपको कुछ भी पेडिग्री इस तरह से ड्रॉ करके मिल सकती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, इट इज़ रिसेसिव और डोमिनेंट। पेडिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजीली सिंपल 2 क्वेश्चंस पूछ के आप किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हो। मैंने सेपरेटली इसका एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में जाकर। तो इस तरह से आप किसी भी स्पॉट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे और 2 उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखोगे। एक स्पॉट को करने के लिए यू यूजुअली गेट 2 मिनट्स।
स्टूडेंट्स लाइन से बैठे होते हैं, 3 स्टूडेंट्स एट अ टाइम है एक एक स्पॉट पे। आफ्टर 2 मिनट्स एक बेल होगी एंड यू विल चेंज द प्लेस। फर्स्ट चाइल्ड विल गो टू द सेकेंड स्पॉट, देन सेकेंड विल गो टू द थर्ड स्पॉट एंड थर्ड विल अगेन कम टू द फर्स्ट स्पॉट। इस तरह से रोटेशन बेसिस पे आप स्पॉट्स करते हो। तो होपफुली आपका एग्ज़ाम फियर सारा निकल गया होगा और आप प्रैक्टिकल में अब आपको डर नहीं लगेगा और आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।